नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंहभूम के सांसद जुबा माझी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त प्रवीण किरकेट्टा, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी अर्नब मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलको सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं जिन्होंने वर्ष 2024 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें अंकिता बांद्रा को कक्षा 8 के लिए और रीमा प्रधान को कक्षा 12वीं के लिए पुरस्कृत किया गया। साथ ही खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली रूपा रानी तिर्की को लॉन बॉल, चांदमुनी कुंकल को आर्चरी, माधुरी कुंकल, मिली मछुआ, सरीना बिरुली और ज्योति मछुआ को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा पोषण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के फलस्वरूप 9 सेविकाओं को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं समान अवसर प्रदान करने हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने का शपथ लिया गया। 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 5 शिशु को अन्नप्राशन कराया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। नाटक मंडली के द्वारा नाटक भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंहभूम के सांसद जुबा माझी ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह विकास के क्रम में पीछे रह गए लोगों को आगे लाने में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे। इसी तरह नारी शक्ति को भी स्वावलंबी बनाते हुए उनके हौसले को एक नई उड़ान प्रदान करे। समाज की आधी आबादी जब स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, तभी जाकर एक खुशहाल एवं उन्नत समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज की नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम उन्हें एक स्वतंत्र एवं सुरक्षित समाज प्रदान करें, जिससे वह अपने जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। और आप सबों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में कोई भी चीज ऐतिहासिक होता है, कुछ अच्छा काम किया हो, और आप लोग अभी बहुत विस्तार से बहुत कुछ आप लोग बात रखेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, जितने महिला बहने, हम सबों के माता पिता ने हम लोग को पढ़ाया बचाया, आज यहाँ खड़े। और महिलाएं, नारी शक्ति इतना ताकत है। हम थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो नहीं बताएंगे, थोड़ा 1-2 विषय बोल करके अपने बात को विराम देती। महिलाएं बहुत ही सहन शक्ति, कष्टकारी, मेहनतकारी और हर चीज को सहन करते हुए अपना हौसला को, अपनी ताकत को समाज को देती है। जहां पर भी आज यहाँ जितने भी हम लोग कम ही संख्या में, आज पूरे अपने जिला का ही हम बात कर, पूरा देश का तो है ही, हर घर घर में महिलाएं अपने बहुत ही कठिनाई को झेलते हुए अपनी परिवार को, बल को, बच्चे को, सबको संभालती संवारती है। आज समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज का दिन समस्त नारी शक्ति को समर्पित है, चाहे जीवन में मां, बहन के रूप में उनसे मिले स्नेह के लिए हो अथवा कठिन परिश्रम एवं विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़कर अपनी उपलब्धियों से समाज की एक नई परिभाषा लिखने के लिए हो। उन्होंने कहा कि नारी
समाज वर्तमान समय में विविध क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रही है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पृथक पृथक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला वर्ग के लिए शैक्षणिक, कुशल एवं स्वतंत्र वातावरण को तैयार करना है, जहां सिर्फ समानता के अवसर की बातें ही ना हो, अपितु एक पूर्ण स्वतंत्र वातावरण को समर्पित हो। तो हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात राज्य की तुलना में और देश की तुलना में बेहतर है। तो इसके लिए पूरा जिला वासियों को, उनकी सोच को, और जो नुक्कड़ नाटक में जो बहुत एक इम्पोर्टेंट थीम टच की थी, उसको हम लोग सराहना करते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को अपने आदर्शों को लेके आगे आना होगा, ताकि बाकी लोगों के लिए भी इस क्षेत्र में हम लोग एक प्रेरणा स्रोत बन सके कि किसी भी तरह से इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में देखने को नहीं मिले, या जो अन्य जगह हो रही हैं वो लोग सीख सकें कि भ्रूण हत्या या फिर जो सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों का होता है, इस तरह की घटनाएं किसी कीमत पे नहीं थी। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बाल विवाह के केसेस आते हैं, जिसमें जो लड़की, जो किशोरी, जो अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चुनौती भरे दौर से जब गुजर रही है, ऐसे में कम उम्र के में शादी होने के कारण जब गर्भ धारण होता है, तो ना केवल उस बच्चे, आने वाले बच्चे के लिए, बल्कि माँ, दोनों के लिए वो शारीरिक रूप से हानिकारक है। और उसमें कई बार ऐसे भी केसेस मिलते हैं जो हम लोग देखते हैं कि उसमें गर्भ धारण के दौरान माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं आंकड़ों को हम लोग देखते हैं कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे घटाया जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जो अपने प्रयास आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं, उसको और ऊर्जा के साथ हम लोग करें, ताकि गांव-गांव में इस तरह का एक वातावरण बने कि कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार या कोई भी समाज अपने यहाँ ऐसा कोई केस नहीं होने दे। और अगर फिर भी एक दो परिवार ऐसा विचलन पैदा करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो समाज स्वयं उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करे, अन्यथा प्रशासन के माध्यम से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग का मदद करे, सूचना का आदान प्रदान करे, ताकि पूरे समाज के लिए वो एक उदाहरण बन सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज हमें हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखाई दे रही है, समाज के विकास में अपना योगदान दे रही है। हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता। सभी के जीवन में, हम लोगों के पैदा होने से लेकर पूरे जीवन काल तक अलग अलग रूप में महिलाएं हमारे साथ रहती हैं, और जिनका मानव जीवन में एक अभिन्न रोल रहता है। साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज न ही केवल जिले के स्तर पर, बल्कि राज्य और देश के स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। न ही केवल विकास में, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, हर तरफ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपना योगदान समाज के विकास में, देश के विकास में समर्पित कर रही है। आज का यह दिन महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनके योगदान को भी समर्पित है। पूरे विश्व भर में जो आधी आबादी का रोल है उसको समर्पित है, और हम लोग जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी दीदियों को जो आज यहाँ उपस्थित है, उनको सादर अपना प्यार, अपना
एक प्रकार से कहा जाए अपना सम्मान समर्पित करते हैं। साथ ही साथ चाईबासा बस स्टैंड चौक पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से शनिवार की सुबह 10 बजे हथियारबंद अपराधियों ने करीब 1.5 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिया है। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक तरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे केंद्र खोलने के बाद उसने झाड़ू पोछा करके सफाई की। इसके बाद तुरंत एक व्यक्ति अंदर आया और पैसे निकालने की बात कही। यह बात करते करते अंदर घुसने लगा। मना करने के बाद भी अंदर आ गया और इसी बीच 2 और लोग आ गए। उनमें से एक व्यक्ति ने पिस्तौल निकालकर तान दिया और उसे ढकेलकर अंदर लेकर जाकर सोफे पर बैठा दिया। कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर उन्होंने पैसे लूट लिए और जाते जाते उसका मोबाइल भी ले गए। ग्राहक सेवा केंद्र में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा भी अपराधी अपने साथ ले गए। बीच शहर में दिन दहाड़े हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बातचीत करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। 10 बजे आए सर, तो 10 बजने में 10 मिनट बाकी था। शटर उठाए, गाड़ी रख के शटर उठाए, उसके बाद झाड़ू लेकर के जो डेली का काम करते झाड़ू किए हैं। झाड़ू करने के बाद ये पोछा ही मारे हैं। पोछा मारने के बाद पोछा रखे यहीं अंदर जा रहे थे। तो एक जन आया लंबा सा आदमी, बोला पैसा निकलेगा? बोले हाँ निकलेगा। बोले कौन सा बैंक का है? तो बोला PNB का। PNB ऐसे यहाँ तक आ गया है ना। तो हम यहाँ घुसते घुसते बोले वहीं रहिए हम दे रहे हैं। फिर घुसते एक जन और घुस करके यहाँ तक आया, तीसरा घुस करके लगा दिया, पिस्तौल निकाल के चलो अंदर चलो बोला। अंदर जाके कोना में बैठा दिया, पिस्तौल लगा करके यहाँ पर सर यहाँ बैठा करके कोना में इसे लगा के रखा था। और बोलता है केस कर भी रे, केस कर भी, सही बोल रहा था। हम बोले नहीं करेंगे। चिल्लाया तो गोलियां मार देंगे साले को, ऐसे बोल रहा था। फिर सेकंड वाला को बेगू बोला क्या कहाँ रखता पैसा देकर, बेग उधर देखा नहीं था, तो यहाँ बेगे उठा कर ले गया मेरा। बैग में कितना पैसा, क्या सामान? 1.5 लाख था। और LIC भी करते हैं, LIC का 5 डॉक्यूमेंट्स भी था कस्टमर लोग का। मोबाइल भी था? मोबाइल तो यहाँ मोबाइल निकाल के यहाँ रखा और पकड़ के ले गया मोबाइल भी। क्या नाम है आपका? तरुण कुमार विश्वकर्मा। क्या चलाते हैं? बैंक ऑफ इंडिया का CSP मिनी ब्रांच है, ये खपर साही ब्रांच का लिंक ब्रांच है। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में चाईबासा और चक्रधरपुर कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सह उच्च न्यायालय रांची के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने सिविल कोर्ट परिसर रांची वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना भी उपस्थित थी। इसी क्रम में चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मोहम्मद साकिर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चाईबासा न्यायालय में 9 और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में 1 न्यायपीठ का गठन किया गया था। सुनवाई करते हुए कुल 82,531 मामलों का सफल निष्पादन किया गया और 3,62,35,329 रुपए की राशि का समायोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में MACT के विशेष कोर्ट के 4 मामलों का भी निष्पादन हुआ। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 3 माह के अंतराल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग मामलों में सर्वाधिक निष्पादन में अग्रणी बैंक प्रबंधक दिवाकर सिन्हा का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बैंक शाखाओं को इसके लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग मामलों में सर्वाधिक निष्पादन संभव हो सका। होली और रमजान को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने चाईबासा के विभिन्न रेस्टोरेंट एवं रिटेलर्स दुकान का निरीक्षण किया। के दौरान मधु बाजार स्थित कांटा चम्मच रेस्टोरेंट के फ्रिज में गंदगी और मिलावटी पनीर पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रेस्टोरेंट से मिले 4 किलो मिलावटी पनीर को भी नष्ट किया गया। चौधरी स्टोर का निरीक्षण के दौरान हल्दी एवं गुड़ का नमूना संग्रहित किया गया। बड़ी बाजार स्थित न्यू जमजम होटल, फरहद ट्रेडिंग, सदर बाजार स्थित बियॉन्ड टेम्पटेशन का निरीक्षण किया गया। बियॉन्ड टेम्पटेशन में गंदगी और एक्सपायर्ड सामग्री पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। DK कॉफी बार एंड रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी, एक्सपायर्ड सामग्री और 5 किलो मिलावटी पनीर पाया गया। पनीर को नष्ट कर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावे द बर्गर कंपनी, AP आवर्स, MP रिटेल स्टोर, LM ट्रेडर्स और पंकज ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और जीरा पाउडर का नमूना संग्रह किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि होली और रमजान महीने को देखते हुए सभी खाद्य पेय पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को आवश्यक साफ सफाई रखने, एप्रॉन एवं ग्लव्स पहनकर खाना बनाने का निर्देश दिया गया है। माघी पर्व के अवसर पर मस्कल फाउंडेशन की ओर से आयोजित 7 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ में खुटपानी प्रखंड के भोया के सनी ईचा गुटू ने 20 मिनट 23 सेकंड में पूरा कर लगातार दूसरे साल भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौड़ में खुटपानी प्रखंड के तोरसिंदरी के सामू हेम्ब्रोम ने दूसरा, सदर प्रखंड के टेकरा हाथू निवासी राजेश सवैया ने तीसरा, बलभद्र सिद्धू, बागुन हेम्ब्रम, महेंद्र देवगम, घनश्याम देवगम और राजेश बोदरा ने चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां स्थान प्राप्त किया। सुबह दौड़ का शुभारंभ CISF इंस्पेक्टर सर कमार हाथू के जतरा देवरी सोनाराम देवगम ने हरी झंडी दिखाकर किया। टाटा स्टील नवामुंडी आयरन माइंस की महिला शिफ्ट में काम करने वाली 5 महिला कर्मचारियों को हैदराबाद में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने महिला अचीवर्स के रूप में सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में प्रबंधक खनन दिशा रमेश खांडे और महिमा त्रिपाठी, ऑपरेशन सहायक रेवती पूर्ति तनेश्वरी नायक और दुर्गी माझी शामिल हैं। भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में पहली बार टाटा स्टील नवामुंडी माइंस के महिलाओं द्वारा पूरे शिफ्ट के ऑपरेशन का संचालन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 16 दिसंबर 2024 को किया गया था। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़कर झारखंड अलग राज्य लिया। झारखंड राज्य बने 25 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन इन 25 सालों में जिस मुद्दे पर राजनेताओं ने लड़ाई लड़ी, उसे बचाने में विफल साबित हो रहे हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नेता मुद्दे को पूरी तरह से भूल गए हैं। जल जंगल जमीन पर भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। वन माफिया, भूमाफिया और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी और संवेदक के गठजोड़ कर मनमानी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इन माफियाओं ने जैसा चाहा वैसा किया। आज भी यह खेल पश्चिमी सिंहभूम जिले में बदस्तूर जारी है। पूरा सिस्टम इन माफियाओं के आगे लाचार हो जाता है, जिसका फायदा यह माफिया उठा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बिल्कुल
एक सिस्टम के तहत साइलेंट के रूप में यह माफिया कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। जनता के आंख के नीचे अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन इसे रोक पाने में सिस्टम लाचार है। जनप्रतिनिधि का खामोश रहना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। आखिर इन माफियाओं के विरुद्ध आवाज कौन उठाए और उनकी आवाज सुनेगा कौन, जब पूरी सिस्टम ही लाचार बैठी हो। ऐसा नहीं है कि माफिया जो खेल खेल रहे हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। सिस्टम, जनप्रतिनिधि और आम जनता को इस खेल की जानकारी है। पूरे जिले में अवैध खनन का मामला जंगल में आग की तरह फैल चुका है। बंद पड़े लॉ अयस्क खदानों से बड़े पैमाने पर लॉ अयस्क की तस्करी बदस्तूर जारी है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवालिया प्रश्न खड़ा कर रहा है। चर्चा इस बात की है कि 100 करोड़ से ज्यादा का लॉ अयस्क की तस्करी की जा चुकी है। खनन माफिया ही अधिकारियों को सूचना देकर 2-4 करोड़ रुपए की डंपर और लॉ अयस्क की धरपकड़ करवाते हैं, ताकि विभाग की प्रतिष्ठा बनी रहे और विभाग कार्रवाई के नाम पर खुद का पीठ थपथपा सके। अपनी नौकरी बचाने के लिए अधिकारी माफिया के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तब जाकर माफिया स्क्रैप डंपर की व्यवस्था कर उसमें मिट्टी भरा लौह अयस्क भरवाकर अधिकारियों को पकड़ने की सूचना देते हैं। उस सूचना पर अधिकारी अवैध खनन का लौह अयस्क पकड़कर जिला और राज्य में वाहवाही लूटते हैं। लौह अयस्क की हो रही तस्करी के अभी कई परत खुलना बाकी है। जिले में किस तरह से लौह अयस्क का खनन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त है, यह सूचना एकत्र करने में कई पत्रकार जुटे हुए हैं। यह खेल खेलने वाले माफियाओं ने पूरे सिस्टम को कैसे पंगु बना दिया है, इसका खबर भी एकत्रित किया जा रहा है, जिसका परत दर परत खोला जाएगा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा कार्यालय में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान वैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने कभी उनके साथ समय बिताया था। समीर उरांव ने अनूप सुल्तानिया, प्रदीप सिंह और अशोक सारंगी को सम्मानित किया। 31 मार्च 1991 को अटल बिहारी वाजपेयी ने चाईबासा के एसपीजी मैदान में आम सभा को संबोधित किया था। इस दौरान अनूप सुल्तानिया नगर अध्यक्ष थे। प्रदीप सिंह ने मंच का संचालन किया था और अशोक सारंगी अटल जी को खूंटी से गाड़ी से लेकर चाईबासा आए थे। कार्यक्रम के दौरान तीनों वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी के साथ बिताए अपनी यादों को साझा किया। अनूप सुल्तानिया ने कहा कि अटल जी के साथ बिताए गए पल को याद कर आज भी गर्व महसूस होता है। सच्चे अर्थों में वे जनता के नेता थे। प्रदीप सिंह ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में देश को मजबूती मिली। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज की सेवा करनी चाहिए। अशोक सारंगी ने कहा कि अटल जी का काव्य और भाषण आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। समीर उरांव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक कुशल प्रशासक और राजनेता थे, बल्कि एक महान कवि और जननेता भी थे। उन्होंने झारखंड के गठन में अहम भूमिका निभाई और यहाँ के आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहे। आज संभव नहीं है। आज क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो गई, तो उस समय क्योंकि पार्टी शुरुआत काल में थी, तो जो भी बड़े नेता आते थे तो हम लोग घर में चाय पानी नाश्ता करते थे। सरकार सबके को देने नहीं देती थी, तो क्या चाईबासा में बीच बाजार में एक तो घर है, लोग सुल्तानिया का वहां जाना करके जाओ, भैया करके डाला सारे यही चलिए चाय पानी मिला। अब वो चीज है कि सारे नेताओं के साथ एक मिला। वाजपेयी जी का जब प्रोग्राम हम लोग को मिला विश्व में जनपद, तो आप सोचिए आज हम लोग एक कार्यक्रम करने में हम लोग सोचते हैं
और 91 में वाजपेयी जी का कार्यक्रम को चाईबासा में आयोजित करना है। आप समझ लीजिए, कोई पैसा नहीं, कार्यकर्ता नहीं, साधन नहीं, कोई MP MLA नहीं, कोई नेता नहीं, खाली राधे सोने को पूर्व विधायक और सालवी आदमी सालवी। लेकिन क्या था, हौसला था वाजपेयी जी का कार्यक्रम को करना। पैसा तो आएगा, उधारी में होता था काम। आज कर दीजिए, अगला बार एडजस्ट कर दीजिए। वेतन उधारी, टेंट उधारी, खाना उधारी, सारा उधारी। हम लोग लगातार 10 साल तक भाजपा का कर्ज में डूबे रहे। जब पार्टी पावर में आया तो एडजस्ट करके मेकअप किए, चुनाव उनाव में पैसा देखो हमेशा कर देते। मैं पिताजी हमको बोलते थे, अल्लाह हमारा कोई पुर्जा लेके नहीं आता, जब आता है भैया माइक के पैसा नहीं दे दो अभी तक, भैया टेंट के पैसा नहीं दे दो, भैया देखे ना खाना 100 आदमी का लेके अभी तक नहीं दिया। लेकिन क्या था कि पार्टी को काम करना है, बढ़ाना है, एक सपना देखा। महिला कॉलेज चाईबासा के भूगोल विभाग और बीएड विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा महिला दिवस का इतिहास, महिलाओं के योगदान और विश्व की प्रेरक महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई। भूगोल विभाग की छात्राओं ने क्विज, कविता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर भूगोल विभाग की प्रोफेसर नम्रता खलखो ने छात्राओं को अपनी शक्ति पहचानने और अपने तथा दूसरी महिलाओं की समानता और अधिकारों के लिए खड़े रहने के लिए प्रेरित किया। भूगोल विभागाध्यक्ष मनीषा बिरवा, रोशमिता मिंज, लिपि कुमारी, सलोनी कुमारी, ज्योति बारी ने अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस उपलक्ष्य पर बीएड विभाग की ओर से महिला दिवस के थीम अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के आधार पर छात्राओं ने कॉलेज के खेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें साइकिल रेस, रस्सा कस्सी, स्कीपिंग और 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता के 100 मीटर रेस में स्नेहा महतो विजेता और नम्रता डांग उप विजेता रही। रस्सा कस्सी में प्रकृति ग्रुप विजेता और आदर्श ग्रुप उप विजेता। स्कीपिंग में पार्वती पूर्ति विजेता और सोनल विश्वकर्मा उप विजेता तथा पीटी प्रेजेंटेशन में आदर्श ग्रुप विजेता और थार्थ ग्रुप उप विजेता रही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।